हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब आप लोग बड़े परेशान हो रहे होंगे कि मैम इतने सारे एक्सप्रेशन है, कैसे हम लर्न करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन है, कैसे लर्न होंगे। बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इन सभी के एक्सप्रेशन पता होने चाहिए। क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, डिराइव तो हम करेंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्ट से। टाइप ऑफ सॉल्ट ये है। अब यहाँ पर क्या होता है, कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता जब दोनों ही कंपोनेंट स्ट्रांग होते हैं। तो H की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, बिकॉज नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर KH का भी रिलेशन में हम कुछ नहीं लिखेंगे। पीएच क्या होगी, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है, उस केस में हाइड्रोलिसिस अगर नहीं हो रही है तो पीएच कितनी होगी, 7 होगी। तो पीएच 7 होगी। दैट मीन्स यहां पर न्यूट्रल सॉल्यूशन आपके पास आएगा। ओके, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का H की वैल्यू क्या रहती है, हाइड्रोलिसिस इस केस में होगा और H की वैल्यू आ जाती है √KH/C। सिमिलर वैल्यू आती है, सेम वैल्यू आती है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के लिए। H की वैल्यू है √KH/C। ओके, अगर दोनों ही कंपोनेंट्स वीक है तो उस केस में H की वैल्यू आती है √KH। यहां पर खास बात क्या है, H इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, C से इंडिपेंडेंट है वो। H क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो H की वैल्यूज लर्न होगी √KH/C, √KH/C दोनों केसेस में, और लास्ट केस के लिए क्या हो जाएगा, √KH। ओके, ये लर्न हो गया आपको। सेकंड आता है KH की वैल्यू। अब देखो, अगर KH की वैल्यू कैसे करेंगे, आपको पॉइंट करना है वीक पार्ट पे। वीक क्या है, वीक बेस है। वीक पार्ट अगर बेस है तो KH के साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगी। बेस का KB आपको लेना है इज इक्वल टू KW, दैट मीन्स आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और यहां पर वीक चीज क्या है, एसिड वीक है, तो KH की वैल्यू क्या आएगी। यहां पर एक्चुअली क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में जाता है वीक पोर्शन। वीक पार्ट यहां पर मल्टीप्लीकेशन में जाता है KH, और यहां पर वीक है एसिड, तो एसिड का KA हम मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू KW। यहां पर लास्ट में अगर आप देखोगे, दोनों वीक है, वीक एसिड एंड वीक बेस, तो KH के साथ मल्टीप्लाई होगे दोनों KA एंड KB इज इक्वल टू KW। ये एक्सप्रेशन है इनके। तो जो भी वीक पार्ट होगा उसको आपको KH के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखते हैं H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में क्या हो जाएगा। अब यहां पर आपको देखना है कि वीक पोर्शन क्या है, वीक है बेस, तो यहां पर KB वाला एक्सप्रेशन आएगा। H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू √, पहले आपको क्या करना है, सभी में यहां पर दिखा देती हूं मैं कैसे करना है। KH यहां पर H पॉजिटिव में √ सभी जगह आपको लगाने हैं। H पॉजिटिव में सभी जगह आपको √ लगाने हैं। अब खास बात क्या है, यहां पर है वीक बेस। अगर वीक बेस है तो वीक बेस के लिए KB हम यूज करेंगे। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, A मीन्स अबव एंड B मीन्स बिलो। ओके, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, A मीन्स अबव, B मीन्स बिलो। तो यहां पर अगर वीक बेस है तो उसका कौन सा पोर्शन आएगा, KB आएगा, और B वाले पोर्शन कहां होते हैं, बिलो साइड पे होते हैं। तो डिवाइडेड बाय यहां पर कर देंगे KB। साथ ही में सभी एक्सप्रेशन में KW जो है वो ऊपर ही आएगी सभी एक्सप्रेशन में। ओके, अब जो C की वैल्यू होती है वो ऑपोजिट चलती है K से। K अगर नीचे है, KB अगर नीचे है, तो C की वैल्यू हो जाती है ऊपर। ऐसे ही यहां पर क्या है, वीक एसिड है। वीक एसिड के केस में हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं KA, और A कहां लिखते हैं हम, अबव लिखते हैं। तो यहां पर KA लिखेंगे, और इसके ऑपोजिट KA KB के ऑपोजिट आप C लिखते हो, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। देखो कितना आसान है। √ एंड KW सभी में कॉमन है। साथ ही में जो वीक पार्ट होगा उसका KA या KB आप यूज करोगे। अगर वीक एसिड है तो KA यूज करना है। A स्टैंड्स फॉर कि अबव आएगा, B का मतलब आपको उसे बिलो रखना है, और C उसके ऑपोजिट आपको लगाना है। ये चीज कर ली। लास्टली आपको पता था वीक एसिड एंड बेस के केस में जो C की वैल्यू है वो नहीं आती, यहां पर इंडिपेंडेंट होता है। तो दोनों ही वीक है, KA एंड KB दोनों आएंगे, और साथ में A ऊपर आता है, B नीचे आता है।
तो ऐसे करके H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल सकते हो। अब क्या होता है, या तो ये कर लो, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन लर्न है तो pH खुद आप निकाल सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने लर्न करना है तो कैसे करोगे, यहां पर मैं बताती हूं। अगर हम वीक बेस के साथ डील कर रहे हैं, वीक एसिड और साथ में यहां पर वीक एसिड प्लस वीक बेस, फर्स्ट पोर्शन में तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो इस केस की अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के केस में, तो क्या करना है आपको, पीएच की वैल्यूज कैसे लिखनी है, देखो लर्न करने का तरीका देखो, क्या करना है, 7 लिखना है सभी जगह, 7 लिख लिया, ओके। और साथ में आपको क्या करना है, वीक बेस है तो के बी यूज करेंगे ना, तो यहां पर हम पी के भी लिखते हैं, ओके, और साथ में हाफ लिख लेते हैं, पीके भी लिख लिया। वीक एसिड है तो यहां पर हम लिख लेते हैं हाफ ऑफ पी के ए। तो एसिड है, अगर एसिड है तो पी के ए, बेस है वीक तो पी के बी, ओके। साथ ही में इनके साथ आ जाता है लॉग सी, क्या आ जाएगा, लॉग सी, तो साथ में आ जाता है हाफ ऑफ लॉग सी, यहां पर भी हाफ ऑफ लॉग सी। अब इसके साइंस आपको देखने हैं क्या होंगे, तो साइन में आपको क्या करना है, साइन में हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ए के लिए आप यूज करते हो पॉजिटिव साइन, बी के लिए आप यूज करते हो नेगेटिव साइन। तो जहां पर बी है आप यूज करोगे उसके आगे नेगेटिव साइन, तो यहां पर के बी है, पी के बी, तो नेगेटिव साइन यूज होगा यहां पर। और ये नेगेटिव वाला ही पोर्शन है तो इसके दूसरे वाला भी नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां पर पी के बी वालों के साथ आप नेगेटिव साइन यूज करते हो, और ए वालों के साथ क्योंकि यहां पर एक टर्म है पी के ए, तो यहां पर सभी एक्सप्रेशन पॉजिटिव में होंगे, ओके। अगर बेस है तो नेगेटिव नेगेटिव, अगर एसिड है के ए है तो पॉजिटिव पॉजिटिव। लास्ट आता है वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों चीजें वीक है तो यहां पर होगा हाफ ऑफ पी के ए और साथ में हाफ ऑफ पी के बी, दोनों चीजें होगी। अब साइन ध्यान से देखना, जो ए है ए के आगे पॉजिटिव लगता है और बी के आगे नेगेटिव लगता है, तो यहां पर हमने नेगेटिव लगा दिया। इस तरह से आप इनके पीएच की वैल्यूज भी लर्न कर सकते हो। 7 करना है, वीक बेस है तो हाफ ऑफ पी के बी, हाफ ऑफ लॉग सी, तो इस तरह से करेंगे। यहां पर वीक एसिड है तो पी के ए आएगा, साथ में इसके हाफ ऑफ लॉग सी आएगा, और के ए के लिए पॉजिटिव साइन हम यूज करेंगे, जहां पर भी ए है उसकी सभी टर्म्स में पॉजिटिव लिखना है, बी है तो नेगेटिव लिखना है। सिंस यहां पर क्या है, दोनों वीक है तो पी के ए एंड पी के बी लिखना है, प्लस एंड माइनस साइन यूज हो गए। तो यहां पर भी एक बार इनके वैल्यूज आप लिख सकते हो, पीएच की वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के लिए क्या होगी, तो अल्टीमेटली आपको वीक पोर्शन यहां पर देखना है, 7 माइनस हाफ ऑफ पी के बी, क्योंकि बी है तो नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ हाफ लॉग सी। साथ में पीएच वीक एसिड के लिए कितना होगा, 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए प्लस हाफ ऑफ लॉग सी। लास्टली अगर दोनों चीजें वीक है, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए है तो उसके आगे प्लस हमने लगाया है, साथ ही में नेगेटिव ऑफ हाफ पी के बी है तो उसके साथ हमने नेगेटिव साइन लगाया है। तो यहां पर पूरा जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है उसको पूरा हमने यहां पर समराइज किया है। H की वैल्यूज ये होती है और इनके रिलेशन आपस में ये होते हैं। H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये रहेगी और pH कैसे लर्न करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। वेरी वेरी हेल्पफुल ट्रिक, तो इसे आप खुद चार्ट बना के प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।